नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। विदेश से लेकर के देश की सियासत तक, बगावत से लेकर के आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर के खेल तक और क्राइम से लेकर के प्राइम टाइम तक नहीं छूटेगी कोई भी खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करें बूंदी से, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। मेस नदी उफान पर है, जिससे जयपुर स्टेट हाईवे और दौसा मेगा हाईवे पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। गुढ़ा बांध के 18 गेट खोलने पड़े। बूंदी जिले में बीते 24 घंटे में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। मेज नदी उफान पर है, जिससे जयपुर स्टेट हाईवे और दौसा मेगा हाईवे पर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया। खटखड़ की पुलिया पर 10 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे कई जिलों का संपर्क टूट गया। गुढ़ा बांध में भीलवाड़ा से पानी की भारी आवक के चलते 18 गेट खोलने पड़े, जिससे गाँव में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बरधा, भीमतल और अभयपुरा बांध भी ओवरफ्लो हो चुके हैं। घोड़ा पछाड़, एरू और चंबल नदियां भी उफान पर हैं। इसी बीच 1 दर्जन भैंसों का झुंड पानी में बह गया। ग्रामीणों ने रेस्क्यू की कोशिश की, लेकिन सैलाब के आगे हार माननी पड़ी। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने और नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। रेस्क्यू टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हैं, लेकिन हालात बेहद नाजुक बने हैं। जिले में सबसे ज्यादा हिंडोली क्षेत्र में 4 इंच पानी बरसा है। गुढ़ा बांध के 5 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध का पानी तेज प्रवाह से निकलकर गाँव तक पहुँच गया है। ऐसे में कई गाँव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके नदी के बहाव में कूदकर रील बना रहे हैं, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ। लगातार हो रही बारिश के बाद राजस्थान में कई नदियां और नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के बीच लोग पानी से टकराने की कोशिश करते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया बारा के छबड़ा से, जहां गुगोर में पार्वती नदी उफान पर है और ऐसे में एक शख्स पुल से पार्वती नदी के तेज बहाव में छलांग लगा देता है। अपनी जान को जोखिम में डालते हुए वो रील की सनक के आगे अपनी जान की परवाह नहीं करता और जान को भी खतरे में डाल देता है। शख्स जब नदी में छलांग लगाता है तो उस वक्त पुल पर काफी लोग मौजूद थे और एक शख्स तो उस युवक के साथ ही खड़ा था, लेकिन उसने भी रोकने की कोशिश नहीं की। अब आप पानी का तेज बहाव देखिए, ऐसा लगता है मानो ये पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा हो। और ऐसे में ये युवक रील बनाने के चक्कर में पानी में कूद रहा है। जान जोखिम में डालकर युवक के नहाने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पार्वती नदी पुलिया के पास पुलिस प्रशासन का जाब्ता नहीं होने के कारण यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं मानसूनी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जलजमाव हो गया और थोड़ी देर की तेज बारिश ने निगम की तैयारियों और दावों की पोल खोलकर रख दी। और भारी बारिश के बाद जयपुर ग्रामीण इलाकों की सड़कें लबालब हो गई। सड़कों पर कई कई फीट पानी जमा हो गया। जोरदार बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसकी वजह से लोगों को इधर से उधर जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चोमू शहर में भारी बारिश के बाद हालात कितने बदतर हो गए, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बाजार में पानी का दरिया बह रहा है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। लोग मजबूरी में कई कई फीट पानी भरी सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। इस दौरान कई बाइकें और स्कूटी सड़क पर पानी में तैरती नजर आई। वहीं चोमू में आई इस आफत की बारिश के बाद ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर वक्त रहते नालों की सफाई न कराने का आरोप लगाया। आप कंधों पर बैठिए लेकिन हमारी मदद कर दीजिए, ऐसा कहना था उन ग्रामीणों का जिन पर बारिश ने कहर ढाया। अपनी मांग पूरी करवाने के लिए ग्रामीणों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यहां तक कि विधायक के पैर भी कीचड़ में ना पड़े, इसके लिए उन्हें कंधे तक पर उठा लिया। अब आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे।
ये तस्वीरें हैं सांभर लेक के आसपास जलभराव के बाढ़ से हालातों से जूझ रहे ग्रामीणों की गुहार की। यहाँ फुलेरा विधायक विद्याधर सिंह चौधरी खुद मौके पर पहुंचे। हालात इतने खराब थे कि गांव में घुटनों तक कीचड़ और पानी में चलना मुश्किल था। ऐसे में ग्रामीणों ने विधायक को कंधों पर बैठाकर जलभराव वाले इलाकों का मुआयना किया। विधायक ने करीब आधा दर्जन गांव में जाकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उनका कंधों पर बैठकर दौरा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बन गया है। विधायक चौधरी ने मौके पर ही आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं सरकार को हालात से अवगत करवाऊंगा, हर संभव सहायता दिलाई जाएगी। राजस्थान में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों और घरों पर सैलाब का कब्जा हो चुका है। ज्यादातर गांवों से संपर्क अब टूट चुका है। लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। 60 सेकंड की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि हालात क्या बन रहे हैं। आसमान से आती आफत का रौद्र रूप देखिए। भारी बारिश और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। नदियां उफान पर है। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। इतनी बारिश कि राज्य के तमाम बांध लबालब भरे हुए हैं। प्रशासन की मजबूरी है बांधों को खोलना। बांध खोलने की वजह से सड़कें और घरों पर सैलाब का कब्जा हो गया है। जयपुर सहित कोटा, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और डूंगरपुर में भारी बारिश है। कोटा के रामगंज मंडी में रिकॉर्ड 10 इंच बारिश हुई, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। प्रदेश के कई हिस्सों में नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से 100 से अधिक गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। कोटा के सुल्तानपुर इलाके के किशोरपुरा गांव में लगातार हो रही बारिश से बाकियां रोड पर खेत लबालब पानी से भर गए हैं। सोयाबीन, उड़द और धान की फसलें पानी में डूबने से बर्बादी के कगार पर पहुंच गई हैं। झालावाड़ के पिपलौदी में हुए स्कूली बच्चे के साथ दर्दनाक हादसे के बाद में अब डीग जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आया है। जहां डीग जिले के नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गांव बुचाका में एनडीटीवी की टीम ने पहुंचकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय का जायजा लिया। स्कूल के अध्यापिका ने बताया कि झालावाड़ हादसे के बाद 28 जुलाई को हमने प्रशासन के आदेशों की पालना करते हुए इस क्षतिग्रस्त स्कूल को हटाकर गांव के एक सेफ जगह पर संचालित किया है, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका शशिकांत ने बताया कि 1972 में ये स्कूल बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी। अब काफी जर्जर अवस्था में है। साथ में बरसात के मौसम में लगातार इसकी छत से पानी टपक रहा था। प्रशासन को अवगत कराने के बाद प्रशासन ने तत्कालीन बिल्डिंग को खाली कराने के आदेश दिए और अब गांव में दूसरी जगह एक निजी जगह पर स्कूल चलाया जा रहा है। झालावाड़ हादसे के बाद ग्रामीण और बच्चों में डर है कि कहीं क्षतिग्रस्त स्कूल की बिल्डिंग गिर न पड़े। और सिरोही जिले के आबू रोड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुणियापुर की हालत बेहद खराब है। इस स्कूल की छत टपक रही है और प्लास्टर गिर रहा है, जिससे यहां पढ़ने वाले 132 मासूम बच्चों की जान हर वक्त खतरे में बनी रहती है। सिरोही जिले के आबू रोड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुणियापुर की हालत भी बेहद खराब है। इस स्कूल की छत टपक रही है और प्लास्टर गिर रहा है, जिससे यहाँ पढ़ने वाले 132 मासूम विद्यार्थियों की जान को हर वक्त खतरा बना रहता है। हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल में चुनाव भी करवाए जाते हैं और यहीं से जनता के नेता चुने जाते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि ने इस खस्ता हाल स्कूल का हाल देखने की जहमत नहीं उठाई। गौरतलब है कि राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया और हर स्कूल की जांच शुरू की गई। इस जांच के दौरान आबू रोड एसडीएम द्वारा तैयार की गई टीम के सदस्य और आबू रोड नगर पालिका के अधिकारी इस स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे और हालात देखकर तो हैरान ही रह गए।
कथावाचक अभयदास महाराज जी मिल गए हैं और उन्हें जालौर के एक घर से पुलिस ने ढूंढ निकाला। खबर फैलते ही लोगों की भारी भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। कथावाचक अभयदास महाराज को जालौर में भगत सिंह स्टेडियम के पास स्थित एक घर में ढूंढ लिया गया। जानकारी के अनुसार वे पिछले कुछ समय से इसी घर में ठहरे हुए थे और यहां से 2 बार लाइव वीडियो कर सोशल मीडिया पर प्रसारित भी किया था। सूचना मिलने पर जांच टीम मौके पर पहुंची और महाराज को उसी घर में पाया। उनके वहां होने की खबर फैलते ही महिला समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समर्थक पहुँच गए। अभयदास महाराज ने कहा, मैं यहीं रहकर भक्ति भजन करूंगा, भक्तों के घर भिक्षा मांगने जाऊंगा और सुबह शाम भजन करूंगा। अगर प्रशासन अनुमति देता है तो मैं यहाँ चतुर्मास कथा भी करूंगा। गौरतलब है कि अभयदास महाराज 11 जुलाई से जालौर में श्रावण मासीय कथा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बायोसा मंदिर में बिना अनुमति प्रवेश का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोका। इसके बाद उनके विवादित वीडियो और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिससे जिले का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मंत्री जोगाराम पटेल ने हस्तक्षेप किया और 18 जुलाई को संत को तखतगढ़ लौटने पर सहमति बनी। इसके बाद कथा रोक दी गई और अभयदास जालौर से रवाना हो गए थे। लेकिन अब उनकी फिर से वापसी और चतुर्मास की घोषणा ने धार्मिक और राजनीतिक हलचल को फिर से तेज कर दिया है। वहीं कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आए हैं और इस बार उन्होंने एक यूनिवर्सिटी पर छापेमारी की है। आखिर क्यों ये छापेमारी की, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर एक्शन में नजर आए हैं। इस बार किसी खाद बीज के गोदाम पर नहीं, बल्कि किरोड़ी बाबा ने इस बार मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर छापा मारने पहुंच गए। दरअसल एग्रीकल्चर की फर्जी डिग्री बांटे जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं, जिसके बाद कृषि मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने छापेमारी की और यूनिवर्सिटी में दस्तावेजों की जांच की। एक दिन भी पढ़ने नहीं आया, नहीं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन। उसने कोई पढ़ाई नहीं की। किस प्रकार से इस मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने हजारों डिग्री एग्रीकल्चर के सेक्टर में दी है, डिप्लोमा की डिग्री दी है। अब वो डिप्लोमा होल्डर हमारे यहाँ खाद का लाइसेंस ले रहे हैं, बीज का ले रहे हैं, फर्टिलाइजर का ले रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि वो ढंग से दुकान चला सकते हैं? कतई। किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक वो इस मुद्दे पर सीएम से बात करेंगे और 2020 से हुए अब तक के घोटालों की जांच कराएंगे। और जयपुर में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप पर धावा बोल दिया। 3 चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट आप देखिए। जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर गैंग दिन रात लोगों के कीमती सामानों पर हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामला जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में हुआ, जहां चोर गैंग ने धावा बोल दिया। ज्वेलरी की एक दुकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई। मानबाग मुख्य मार्ग पर स्थित इस दुकान को बाइक सवार 3 नकाबपोश चोरों ने निशाना बनाया। करीब 2:30 बजे सुबह जब सड़क पर वाहनों की आवाजाही थमी, तब चोरों ने नकाब की आड़ में दुकान का शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोरों में से एक चोर दुकान के अंदर दाखिल हुआ, जबकि 2 चोर बाहर निगरानी करते रहे। दुकान में घुसे चोर ने मोबाइल की रोशनी में करीब 2.5 किलो चांदी की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किया। चोर ने तिजोरी को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पूरी वारदात महज 9 मिनट में अंजाम दी गई और चोर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और अजमेर शहर में जंगली कुत्तों के बाद अब बंदरों का आतंक लोगों के लिए परेशानी का बड़ा कारण बन रहा है। जहां एक बंदर ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, आगे देखिए। अब आप ये देखिए, अजमेर में आवारा कुत्तों के बाद इन दिनों बंदरों का आतंक छाया हुआ है। ये जनाब अपने घर के बाहर अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे कि तभी वहाँ एक बंदर आ जाता है। दोनों बंदर को देखकर डर जाते हैं और बंदर को देखकर पीछे होने लगते हैं कि तभी बंदर दीवार पर चलते हुए आगे की तरफ आता है और इतने में शख्स अपना छाता उठाकर अपने को बचाने की कोशिश करता है कि तभी बंदर अपना निशाना बदल देता है और वो घर के अंदर की तरफ खड़े लोगों की तरफ दौड़ पड़ता है। बंदर को अपनी ओर आता देख लोग डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एक महिला जो कि बंदर से बचने के लिए भाग रही थी, बंदर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे महिला जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद बंदर वापस मकान की दीवार पर आकर खड़ा हो जाता है। इस पूरी घटना ने लोगों में दहशत फैला दी है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से बंदरों का आतंक बना हुआ है और बंदर न सिर्फ छतों और गलियों में कूदते हैं, बल्कि राह चलते लोगों पर हमला भी कर देते हैं।
खबरें और भी हैं, दिखाएंगे आपको, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और ट्रेंडिंग न्यूज में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर, जहां टावर पर एक युवक चढ़ गया है और मौके पर अब सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है। वही समझाइश के बाद मोहनलाल टावर से नीचे उतरा है और जमीन विवाद का पीड़ित बताया जा रहा है। उसने केस दर्ज करवाया था। पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर के युवक जो है वो टावर पर चढ़ गया। मालपुरा गेट इलाके की घटना है, तस्वीरें सामने हैं। जमीन विवाद का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस की कार्रवाई से नाराज था युवक और इसी को लेकर के वो टावर पर चढ़ गया। और खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश का कोहराम मचा है और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में आफत की बारिश हो रही है। नदी नाले पानी से लबालब भर चुके हैं और जलभराव की परेशानी भी बड़ी हो चुकी है। ऐसे हालात में हादसे भी खूब हो रहे हैं। पुराने और कमजोर मकान इस दौरान ढह रहे हैं। ताजा मामला कल्याण का बताया जा रहा है। ये कल्याण का पहाड़ी इलाका है, जहां कमजोर तबके के लोग घर बनाकर रहते हैं और जरा सी लैंडस्लाइड में इन मकानों का ये हाल होता है। ये कब पानी भरा है? कल से पानी भरा कल से पानी भरा। कल से। यहाँ पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ी जमीन दरक गई। सेकंडों में ये मकान जमींदोज हो गए। कुल 6 मकान ढहे हैं। कई घरों की दीवारें गिर गई। ऐसे में लोगों को अंदर जाने में डर लग रहा है। कल से पानी भरा। कल से पानी भरा। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस साल की बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मंडी जिले में इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया। मंडी के लोगों के लिए बीती रात भयानक थी। इतना ज्यादा पानी बरसा कि कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इस बार की बारिश मंडी को बार बार रुला रही है। बादल फटने की घटनाएं थम ही नहीं रही हैं और ये आसमानी आफत जमीन का नक्शा बदल कर रख दे रही है। बीती रात बादल फटने की 2 घटनाएं हुई।
जिसकी वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। जेल रोड और पैलेस कॉलोनी में हालात सबसे ज्यादा खराब थे। यहाँ चारों तरफ अफरातफरी का माहौल था। हमने स्थिति पर नज़र रखी है। जिला अध्यक्ष, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सभी टीमों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। कई गाड़ियां तो कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। दर्जनों गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई। जहां देखिए वहां कारें कीचड़ में जकड़ी खड़ी हैं। करोड़ों का नुकसान हुआ है। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कीचड़ और मलबे को समेटे कोई नदी गुजर रही है। खतरा अभी बाकी है। 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और हिमाचल का मंडी जिला पिछले 1 महीने से बारिश और बाढ़ की तबाही बर्दाश्त करने पर मजबूर है। बादल फटने से इस साल जितनी मौतें मंडी में हुई हैं, इतनी मौतें देश के किसी जिले में नहीं हुई। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को 2 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए। यहां एक जिंदगी बचाई गई है। घर के अंदर कीचड़ और मलबा भरा था और उसी हाल में ये महिला घंटों फंसी रही, लेकिन बचाव अभियान चलाने वाले भी जांबाज हैं। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर फंसे शख्स तक पहुंच रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। बचाव टीम के साथ स्थानीय लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। देख रहे हैं कि कहीं कोई दबा तो नहीं है। ये परिवार भी फंसा हुआ था। तेज बहते पानी के बीच इनको भी रेस्क्यू किया गया। थोड़ा आगे देखने पर हर तरफ मलबा बिखरा नजर आ रहा है। यहां जिंदगी को दोबारा संवरने में बहुत वक्त लगेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बारां से, जहां बाणगंगा नदी में नहाने के लिए गया एक बच्चा डूब गया है। ट्यूब लेकर नदी में नहाने के लिए 4 बच्चे पहुंचे थे और तेज बहाव के कारण एक बच्चा इसमें डूब गया है। अभी तक बच्चे का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं घटनास्थल पर उपखंड अधिकारी पहुंचे हैं और दरअसल बताया जा रहा है कि बाणगंगा नदी में नहाने के लिए गए 4 लोग थे, 4 बच्चे गए थे वहां पर, और इस दौरान एक बच्चा पानी के तेज बहाव के कारण उसमें डूब गया। अभी तक बच्चे का कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। घटनास्थल पर जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, उपखंड अधिकारी जो कि घटनास्थल पर पहुंचे हैं, और साथ ही अब आगे क्या तैयारी की जाएगी प्रशासन की तरफ से उस पर नजर। वही ट्रेंडिंग न्यूज में अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल जिंदगी में मोहब्बत बड़ी जरूरी चीज है। इंसान इंसान से प्यार करता है, लेकिन बहुत कम आपने देखा होगा कि वो जानवरों के लिए जान की बाजी लगा दे। छिंदवाड़ा के किसान ने मिसाल कायम कर दी है। आखिर पूरा मामला क्या है, आगे आप देखिए। उफनती हुई लहरों को देखिए। दरिया के तेज बहाव पर नजर डाली। किसान बैलगाड़ी से जा रहा था। पानी की ताकत ने बेबस कर दिया। गाड़ी नदी में समा गई। दोनों बैल डूबने लगे, लेकिन वो हार मारने वाला नहीं था। अपने जानवरों को बचाने के लिए बेचैन हो गया। उसने इस खतरनाक नदी में छलांग लगा दी। इस मंजर को देख रहे लोग हैरान थे। बैलों के लिए ऐसी मोहब्बत की जान की बाजी लगा दी। देखने वाले डरे हुए थे, उसे हौसला दे रहे थे। ये काम बहुत मुश्किल था। ये लगाव और बहादुरी जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन लहरों से टकराने वाला बाजीगर निकला। उसने जो ठाना उसे अंजाम दिया। वो एक एक कर दोनों बैलों को बचा लाया। ये आंखों को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। क्या जज्बा है, क्या गजब की हिम्मत दिखाई है। इस दिलेरी को सलाम। वहीं मध्य प्रदेश में मौसम की मार से कई जिलों में हाहाकार मचा है। राजगढ़ में बारिश ने ऐसा कोहरा मचाया कि एक थाना पानी से घिर गया। राजगढ़ के इस थाने के बाहर रखी गाड़ियां डूब गईं। पुलिस कर्मियों के आशियाने में पानी आ चुका है। ये राजगढ़ के ब्यौरा सिटी थाना परिसर की तस्वीर है। पूरा इलाका जलमग्न है। थाने में रखे जब्त वाहन डूब चुके हैं। पुलिस कर्मियों के क्वार्टर्स में पानी भर चुका है। पूरा थाना पानी हो चुका है।
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से राजगढ़ जिले के ब्यावरा का बड़ा इलाका जलमग्न हो चुका है। हालत ये हो गई कि थाने में रखे कागजात भी पानी की भेंट चढ़ गए। थाने में घुस से पानी की वजह से पुलिस कर्मियों को रोजमर्रा के काम में दिक्कतें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के 34 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें राजगढ़ भी शामिल है। मानसून के बदले मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन और राजगढ़ जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ट्रेंडिंग न्यूज में खबरें और भी हैं, दिखाएंगे आपको, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।